अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़रहीन सलमान रेसिपीज़। और आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी शीरी की रेसिपी, जो कि आजकल बहुत फेमस डिज़र्ट है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। दावतों में भी और शादियों में भी अक्सर मीठा बना हुआ होता है, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। और जो है इसको बनाना बहुत आसान है, इसमें बहुत कम कुकिंग होती है, सिर्फ हमें कस्टर्ड बनाना होता है और जेली। तो इसको बनाना बहुत आसान है, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कुकिंग पॉट लेंगे जिसमें तकरीबन 2 कप के बराबर हमें पानी बॉईल करना है। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो हम 1 कप रंगीन सेवइयाँ, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, वो उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे और मुसलसल चमचा चलाएंगे, क्योंकि ये जो है आपस में जुड़ जाती हैं तो और चिपक जाती हैं, तो इसलिए हम इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना इसका फ्लेवर जो है बहुत अजीब हो जाता है और ये बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। तो जैसे ही ये नरम हो जाएं, ये देखें इस तरह से, और देखें इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है, तो हम इनको स्टेनर से स्टेन करके और थोड़े से ठंडे पानी से, जो टैप वाटर होता है, ठंडे पानी से स्टेन करके साइड पे रख देंगे। और इसको हम जब यूज़ करेंगे कि जब हम मिक्सिंग करेंगे। और ये मैंने रेड जेली रेडी कर ली है और इनको स्क्वायर में कट कर लिया है। इसी तरह से मैंने ये ग्रीन जेली भी स्क्वायर में कट करके रेडी कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये तकरीबन 1.5 लीटर करीब मिल्क है और ये फुल क्रीम मिल्क है, जो डब्बे का पैक मिल्क होता है। अब हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो अब हम इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से, कि जितना आपको मीठा पसंद है वो टेस्ट करके डाल सकते हैं। और हम इसमें कुमेल भी डालेंगे, तो 1 कप चीनी जो है वो बेहतर रहेगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक कि ये चीनी मिक्स हो रही है, हम इतने में हम कस्टर्ड पाउडर रेडी कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें तकरीबन ½ कप के बराबर रूम टेम्परेचर पे जो है मिल्क लेंगे और साथ ही हम इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप बनाना भी ले सकते हैं और वेनिला भी, जो आपको ज़्यादा पसंद है। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है। अब इनको इसमें अच्छे से ये 5 टेबल स्पून बराबर कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इस मिल्क में जो हमने बॉईल किया है, इसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल चमचा चलाते हुए ऐड करेंगे। मुसलसल चमचा चलाना है, वरना जो कस्टर्ड पाउडर की वो गुठलियाँ बन जाएंगी और वो ठीक नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमें ये कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कस्टर्ड पाउडर थोड़ा कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो है कस्टर्ड पाउडर की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी कस्टर्ड जो है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए ये इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है, ये थोड़ा रनी रखना है। अब हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ये सूखा मिल्क पाउडर डालेंगे। ये सूखा दूध है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे खोया भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने ये मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमें इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। इससे पहले हमें इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, क्योंकि गरम गरम कस्टर्ड में अगर हम अभी से फ्रूट्स ऐड कर देंगे तो वो पानी छोड़ देंगे और कस्टर्ड बहुत बहुत पतला हो जाएगा, वो पानी रिलीज़ कर देगा। अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, तो मैं एक मिक्सिंग बाउल में थोड़ा सा कस्टर्ड लिया है। मैं आपको थोड़े से कस्टर्ड में तमाम चीज़ें मिक्स करके दिखाऊंगी। इसमें मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी और साथ ही इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ही फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। अब क्रीम और जो हमने कंडेंस मिल्क डाला है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कस्टर्ड में। और अब जो कलर्ड सेवइयाँ हमने बना के रखी हैं वो इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कलर्ड मिठाई ऐड करेंगे, जो कलर्ड चमचम मिलती है छोटी वाली, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है मिठाई वाले के पास। साथ ही हम इसमें पाइनएप्पल ऐड करेंगे, जेली ऐड करेंगे, जो ग्रीन और रेड जेली हमने बनाई है। आप कोई से भी कलर जो है यूज़ कर सकते हैं जेली का, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये कुछ मिक्स फ्रूट्स हैं, जिसमें फ्रेश बनाना है, एप्पल है और ग्रेप्स हैं, ये भी मैंने थोड़े थोड़े ऐड कर दिए हैं। आप इसमें सीजनल फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको बस ये ख्याल रहे कि वो फ्रूट्स खट्टे और पानी वाले ना हो। अब साथ ही मैं इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप भी ऐड कर रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये रेडी हुआ है। साथ ही हम इसमें थोड़े से जो है ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें पिस्ते, बादाम और काजू हैं। ये बिल्कुल थोड़े थोड़े से आप इसमें कट करके ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड की है और किशमिश को मैंने बिल्कुल फ्रीज़र में रख के जमा लिया था। ये बहुत अच्छी सी कड़क सी हो जाती है तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप भी इसको फ्रीज़र में रख के थोड़ी देर के लिए हार्ड कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें इसको मिक्स कर लीजिएगा। मज़ेदार सी ये रबड़ी शीरी रेडी है। आप इसे आराम से दावतों में बना सकते हैं। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा ही टेस्ट आता है इसका और बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब ये मज़ेदार सा डेज़र्ट आप ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।